करेगा? नहीं, उस दिन पूरा ग्रेड 12 का एक पूरा वीडियो नहीं रिकॉर्ड हुआ। मतलब आधा रिकॉर्ड हुआ, आधा नहीं। चलिए करते हैं हम आज का प्रॉब्लम शुरू। अब आपको बुक की जरूरत नहीं है, बुक आप तब खोलेंगे जब मैं आपको बोलूं। अब आप सिर्फ बोर्ड देखिए। हमें सिंप्लीफाई करना है 12 टू द पावर 4, 9 टू द पावर 3, और यहां पे एक है 4, ठीक है ना, और नीचे है 6 टू द पावर 3। बुक मत खोलिए, हाँ, बुक खोलने से आपको मजा नहीं आएगा। स्क्वायर इंटू 27, ठीक है ना। ये प्रॉब्लम हमें करना है, ऐसे प्रॉब्लम बहुत आते हैं। अब ये प्रॉब्लम में एक तो हो गया कि हम थोड़े से मेहनती बालक बन जाए और चक्की में आटा पीसे और इन सबको सॉल्व कर ले, पर वी हैव लर्नड एक्सपोनेंट्स फॉर व्हाट रीजन? टू सिंप्लीफाई प्रॉब्लम्स। सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए, छोटे छोटे नंबर्स के पावर्स में लिख सकते हैं क्या? छोटे छोटे कॉमन नंबर्स, ताकि हम ऊपर लॉज यूज कर सके। मगन टू द पावर a इंटू मगन टू द पावर b इज मगन टू द पावर a प्लस b, है ना। ऐसे हम कुछ कर सकते हैं कि नहीं? जैसे एक नंबर है हमारे पास 12 इज ऑलवेज ए 3 इंटू 4, राइट। तो मान लो एक प्रॉब्लम मैं करते रहता हूं, मैं आपको लिखने का टाइम दूंगा, आप घबराओ मत, ठीक है। ऐसे प्रॉब्लम में जहां इक्वल लिखते हैं बेटा, वहीं पे लाइन आता है, हमेशा याद रखिए, दिस इज हाइजीन। 12 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 4 लिख सकते हैं। आइए इसको लिख लेते हैं 3 इंटू 4, ऐसे लिख लेते हैं। लेकिन 12 टू द पावर 4 है तो इसके पावर में भी 4 आएगा। ये स्टेप समझ में आया, है ना। अंडा टू द पावर 4 इज छिलका योग टू द पावर 4, सेम थिंग। अब ये 9 है, क्या मैं 9 को 3 स्क्वायर लिख के उसके ऊपर भी 3 डाल सकता हूं? बिल्कुल। यहां दिख रहा है 4, क्या मैं इसे 2 स्क्वायर कर सकता हूं? बिल्कुल। कौन सा? अगला स्टेप में करेंगे ना, एक स्टेप में गला घोट देंगे क्या? हम कुछ भी बोलते रहते। अच्छा ये 6 है, इसको 3 इंटू 2 लिख सकता हूं, टू द पावर 3 लिख सकता हूं। अच्छा 8 को लिख सकता हूं 2 क्यूब, और उसके ऊपर 2 लिख सकता हूं, और 27 को 3 क्यूब लिख सकता हूं। देखो तो अब अगर हम अच्छे से देखें, सारे प्रॉब्लम्स 3 और 2s में आ गए हैं, लेकिन यहां पे एक कबाब में हड्डी घुसा हुआ है जो कि है 4। तो इस हड्डी को भी थोड़ा सा मेल्ट करना पड़ेगा, मेल्ट कराना है इसको। आइए इसको लिखते हैं 3 इंटू 2 स्क्वायर, ऊपर कितना लिखेंगे? 4, और ये है अ टू द पावर ब होल म अबमा, अबमा, ठीक है। और ये क्या रह गया? 2 स्क्वायर। नीचे क्या है? अ ब टू द पावर म इज अ टू द पावर म इंटू ब टू द पावर म। ये समझ में आया, राइट। ये क्या लिखें और ये क्या लिख लें? स्टेप जंप मत कीजिए, इतना तक सबको समझ में आया, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं, अब इसको खोल लेते हैं। 3 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 2 टू द पावर 4, तो इसको 2 टू द पावर 8 लिख सकते हैं। Did you understand? And if you have not understand, you want me to know, sir, you break the kathal step by step. I will break the kathal step by step, no issues, right? इसको क्या लिख लें? 3 to the power 6, 2 square, 3 cube, 2 cube, 2 6, 3 to the power 3। थोड़ा लंबा हो रहा है, होने दो, लेकिन अपन गलत नहीं हो सकते। क्या करें इसको? 3 4, 2 8, 3 6, 2 2, और फिर 3 3, 2 3, 2 6, 3 3। कितना समझ में आ गया? अब हम क्या करेंगे, हमको जाना पड़ेगा ऊपर, क्योंकि यहाँ पे है नहीं जगह। फिर यहाँ पे डाल दिया लाइन। अब सारे 3 का खेल खेलेंगे। 3 ऊपर कितने 3 हैं? 1 2, और ये है 4 और 6, तो इसको क्या कर लेंगे? 4 + 6 कर लेंगे। वाह भाई साहब, ऊपर का 3s हो गया। नीचे कितने 3s हैं? क्यूब क्यूब, है ना, तो -3 3 का तो काम हो गया। अब बचा हमारे पास 2, तो हमने यहां पे बिठाया इनटू। ऊपर देखो तो 8 + 2 है ना, और नीचे क्या है? क्यूब 6, क्यूब और है 6। तो फिर बेटा जयदीप, आपने ये लाइन क्यों लगाया था? इसकी तो जरूरत ही नहीं है।
है ना। अब तो हमारा लाइन साफ हो गया। अब कर दे इसका इंसाफ। आइए 4 + 6 कितना होता है बेटा 10। अच्छा देखो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखो इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स, -3 होता है -6 +6 कट गया, मजो आयो, ठीक है। और यहां पे आइए अब देखते हैं, आगे चलते हैं। तो 3 के ऊपर है 4 और 2 पे देखो तो 8 + 2 हो गया 10 और 6 और 3 9, 10 - 9 1 पे लगते हैं क्या? नहीं लिखते ना, ना आपको पसंद है तो लिख लो, कोई बात नहीं। तो आंसर कितना हो गया 3⁴ × 2। ये थोड़ा सा मैनेजेबल है। 3⁴ को कैसे देखोगे 3² × 3², ना 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 27 में तो मुश्किल, 3² 9 × 9 दैट्स 81, थोड़ा इजी लग जाता है ना। इसको 81 लिख लें और ये 2 है। 80 + 80 कितना होता है 160 और 1 + 1 2, तो कितना हो गया। अब आप सुंदर से इस प्रॉब्लम को कॉपी कीजिए, अपने आप करने की कोशिश कीजिए, बोर्ड मत देखिए, बोर्ड तब देखिए व्हेन यू नीड इट। ओके, you watch the board when you feel that you need it, otherwise try to do it on your own. Which one, which step you didn't understand? From here up till here okay, or up till here okay? Which one is okay? The bottom one, this you didn't understand. Okay, no problem. You do ऊपर का ऊपर अलग से. Let us do it this way. This is for you. Okay, no problem. ऊपर करो, ऊपर क्या हो जाएगा बेटा 3⁴ 4 + 6. Do you agree? Right? Into 2⁴ what it will be 8 + 2. Agreed? नीचे क्या है बेटा 3 + 3. Okay, and 2⁴ 3 + 3, it's not 9, 3 + 6. Okay, 3 + 6. Are you happy at this step? No issues. Then solve the numerator. 3⁻10 multiplied by 2⁻10. Agreed? 3⁻6 multiplied by 2⁻9, as you said. Right? What I do, can I just erase off this portion and can I write this like this also? Same thing, right? A⁴m divided by A⁴n. Now what is it? What I did was I added the numerators. In the numerators it was multiply, and then I subtracted whatever was divided. This is shorter way. Now is this acceptable by your heart? Clear? Good. If you have any doubt, always ask. समझ में आया तो? जबरदस्ती नहीं कर रहा है तो? Means are you accepting it by compulsion? No. Accept it by choice. Till that time it is not by choice. You can keep on asking me. Any bachcha who has a confusion in any of the step, because these are the building blocks of your exponent chapter. तो शायद साहब ठीक है तो हाँ, यहाँ पे अगर कोई भी स्टेप में आपका मन चाहता है, जैसे इसने पूछ लिया ना, मन नहीं मान रहा है तो पूछ लिया अर्नव, ओके नो इश्यूज। हाँ ये आभियान क्या हो गया, कैमरा छुप गया तुम्हारा, ये भी ससुराल गया है क्या, कैमरा बंद कर लिया? अच्छा घर पे ही है, उसका पीछे एक छोटा सा पपी भी है। हाँ पपी है या शेर का बच्चा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। लायन जैसा दिख रहा है, लायन। 2 रोम्बस कुशन है और 1 स्क्वायर कुशन है। और तुम्हारा पार्टी वार्टी कैसा चल रहा है? फैमिली फंक्शन था ना तुम्हारा, कब से होगा? हाँ और नहीं तो क्या मेरा, मैं थोड़ी ससुराल गया हूँ। अभियान को नहीं पूछ रहा, तुमको पूछ रहा हूँ, मुंह में हंसी तुम्हारी है। चले आगे, हो गया? वी डोंट हैव द होल डे। नहीं कंटिन्यू करिए, नहीं आप लिखिए ना, आप क्यों धीरे धीरे लिखेंगे, आपको भी तो स्पीड पकड़ना है ना।
एक आलू छीलने में इतना टाइम ही लगता है, इससे ज्यादा लगेगा तो फिर आलू से आप ही को छीलना दे। डन डन। हाउ मेनी मोर मिकी माउस? Tortoises, how many tortoise? 1 tortoise, 2 tortoise, 3 tortoise, another tortoise. अरे हुआ कि नहीं? हाँ, लास्ट स्टेप लिख ले। पेज, मैं स्लाइड पलटू? हाँ गुड, वो लेकिन अच्छा कर रहा है, बिना देखे कर रहा है, वो अच्छा चीज है। That's what I want. There is no point in copying from the board. This is not about a copying class. It's about a learning class. चले एक और प्रॉब्लम एक साथ करते हैं, फिर आप लोग कीजिएगा इसको। चलो, और लास्ट प्रॉब्लम में आप कीजिएगा, मैं बैठूंगा, ठीक है? आइए, किताब मत खोलिएगा, सच्चे स्टूडेंट की तरह आइए। 25 इंटू 5 के मुंडी में 2 इंटू एक टी है, टी, हाँ टी के मुंडी में 8, ठीक है ना? अच्छा, नीचे क्या है? एक 10 है, मुंडी में 3 इंटू टी की मुंडी में 4। अच्छा देखो, अब देखो क्या प्रॉब्लम है। 25 मीन्स ये 5 का खेल होगा, इसमें 5 का गेम होगा। 5 एक ऑलरेडी है, 10 इज अ 5 एंड 2 का गेम, एंड टी को तो कुछ नहीं कर सकते, टी के साथ ही जाएगा, है ना? चले फिर आइए इस प्रॉब्लम को सुंदर करते हैं। पहले लंबा सा लाइन, इसको लिखते हैं 5 to the power 2, 5 to the power 2, t to the power 8। 10 को क्या लिखे? 5 इंटू 2 to the power कितना लिखे? 3 इंटू t to the power 4। बोलिए, समझ में आया? हाँ बोलो बात सर। टी कुछ है, टी तुम्हारी गर्लफ्रेंड तानिया, अगर पसंद नहीं तो उसको टीना भी कर सकते हो। प्रतीक सोच रहा है टीना क्यों नहीं बोला। अच्छा, और तुम्हें हिंदी नाम ये तो देसी चाहिए तो तारामती भी बना सकता हूँ, है ना? तो ये हो गया 5 स्क्वायर टीना टू दी पावर 8, 5 क्यूब, 2 क्यूब, टीना टू दी पावर 4। ठीक है भाई साहब? अब मगन्स एंड मगन्स, रेयांश, नाउ सी this time I will go in that manner, and I hope you will be able to pick it up now. Now it will be 5 to the power 2 plus 2 minus 3. Got it? Chal. So 5 to the power 2 plus 2 minus 3. You agreed? And t to the power 8 minus 4. But in the bottom there is a 2 to the power 3 who is standing alone. Agreed? 5 to the power 2 plus 2 minus 3. Let's solve this. This becomes 5 t to the power 4, 2 to the power 3. This is solvable. So I write 5/8 into t to the power 4. Agreed? Now do it dhire dhire with your heart accepting every step. If the heart is not accepting, there will be heart attack. Heart attack, heart attack. दिल का दौरा। सर बोलिए सर। सर न्यूमरेटर 5t4 की और 5t4 की हो सकता है। हाँ एक ही बात है, एक ही बात है। हमने क्या किया, हमने यहाँ टीना को अलग बैठाया। आपको टीना ज्यादा अच्छी लगती है, अब टीना को पास बिठा लीजिए, आपकी मर्जी। उसको टीना ज्यादा पसंद है, वो टीना साथ में बिठा लो बेटा। प्रतीक सोच रहा है गया, मैं तो सोच रहा था मैं टीना के पास बैठूंगा। Oh my dear, he lost it, you know. Arnav just he took it away, है ना? प्रतीक को देखो, वो सोच रहा मैं टी को पास में बिठाऊंगा, है ना? बहुत लेट हो रही। अभियान सोच रहा है मेरे बारे में तो कोई सोचता भी नहीं है, स्क्रीन में मैं भी तो हूँ। देंगे बेटा आपको टीना, अगले स्टेप में देंगे। अगले स्टेप में कोई टीना, मीना, ईना कुछ तो आएगा, दे देंगे, डोंट वरी। हाँ, एक जाइलोफोन दे देंगे इससे, टिंग 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 टिंग। ठीक है, आइए स्क्रीन को किया जाए, एक एलओसी बनाया जाए स्क्रीन पे। हाँ, लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं, ये गंदा एलओसी है, एक सुंदर एलओसी बनाया जाए, है ना? अब भाई जब बात टीना उना पे आ चुकी है तो अभी लफड़ा बहुत है। आइए एक और प्रॉब्लम करते हैं।
नहीं अभियान, इसमें भी टीना नहीं है अगले प्रॉब्लम में। अभियान रो मत, आएगा आएगा, टीना आएगी। इधर ध्यान दो, तुम्हारे मुंह पे पता नहीं बस पेन ही तो लगा है ना, तो तलवार थोड़ी लगा है कोई। ज्यादा से ज्यादा सूर्पनखा की तरह नाक कटेगा तुम्हारा, और क्या। शी वॉज द ब्यूटी क्वीन ऑफ लंका। अच्छा चलो, अब ये अभियान रुक जाना, अगले स्टेप में आएगा टीना मीना कोई एक, अभी स्टेप में नहीं है। करें इस प्रॉब्लम को। आइए, अब तक आप समझ चुके हैं। लाइन खींचिए पहले, 3 के सर पे 5। अभी हम 10 को थोड़ा सा मैच्योर स्टेपिंग करें। ऐसे 5 इंटू 2 टू द पावर 5 लिखने की जगह डायरेक्टली लिखें 5 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 5। अच्छा, एनीवन हैज एन इश्यू विद दिस स्टेप? क्योंकि आप ये बहुत बार कर चुके हैं। थोड़ा सा हमने इसको क्या लिखेंगे, 5 के सर पे 2, 5 के सर पे 7, 3 के सर पे 5, 2 के सर पे 5। अब अर्नब बोलेगा सर 6 टू द पावर 5 कैन बी रिटन एज 2 टू द पावर 5 into 3 to the power 5 also. Why are you writing 3 to the power 5 into 2 to the power 5? Multiplication is commutative. Magan into Chagan is same as Chagan into Magan. Yes or no? Very good. You should always give सबूत, अदालत को सबूत चाहिए। आइए 3 पे खेलते हैं पहले। एक 5 है, ऊपर कोई 3 है नहीं है, नीचे 3 है। तो फिर इसको तो हम डायरेक्टली इसी स्टेप में खत्म कर सकते हैं। इस स्टेप को ऐसे भी कर सकते हैं, देखो ये और ये हम काट सकते हैं। इट इज सेम। हाँ, क्या हो गया, वीडियो चला गया, तुमने कुछ किया होगा और क्या। हाँ, 3 टू द पावर 5 और 3 टू द पावर 5 को हमने ऐसे काट लिया। आगे समझ में आ गया भाई साहब। उसी तरह 2 टू द पावर 5 और 2 टू द पावर 5 को भी काटा। सर हाउ आर यू अलाउड टू डू दिस? अरे भाई 3 टू द पावर 5 minus 5 which will be a 3 to the power 0 and anything to the power 0 is 1. Therefore I can straight away knock off these. Your लाइन अभी अगले स्टेप में बिल्कुल हमारी बच्ची बहुत तेज है, उसने कहा लाइन की जरूरत नहीं है, हमने उसका बात रख लिया। और अब ये हो गया कितना, अब देखो अब ये भी मजेदार है, ये भी 1 होगा। 5 टू द पावर ऊपर क्या बनेगा देखो तो 7, और नीचे क्या बनने वाला है, थोड़ा रुक जाओ। हाँ, इट विल स्टार्ट अप, द कैमरा विल स्टार्ट अप, डोंट वरी। नीचे क्या हो जाएगा 5 टू द पावर 7। सब कुछ हो गए, अंडा नहीं 1 होगा। अरे बाप रे, एवरी टाइम इट्स नॉट अंडा, अंडा मीन्स 0, यू वोंट गेट अ 0। व्हाई विल यू गेट अ 0? नो, हाँ अंत में 5 टू द पावर 0। ओह, ये तुम्हारे क्लास में ये क्यों कैमरा डिस्टर्ब करता है? We have class after class, grade 12 classes run for so long, the camera never disturbs. We'll see that. Okay, so what do we get it now? What do we get? We get a 5 to the power 5 plus 2 minus 7, which is a 5 to the power 0, which is equal to 1. Very good, you got it. ठीक है, आइए अब एक गजब प्रॉब्लम करने वाले हैं, नया टाइप का। ये सीख लिया आपने, दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स यू हैव लर्न। नाउ वी सी सम मोर इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। हाँ, ये नया टाइप है, सो बेयर विथ मी एंड सी हाउ आई डू दिस प्रॉब्लम। ओके, दिस प्रॉब्लम इज ऑल अबाउट 2 square to the power n is equal to 2, 3 और 4। और आपको ऐसे प्रॉब्लम्स में, ये बहुत सिंपल है, थोड़ा सा इसके बाद क्लमजी भी आएगा। आपको कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, हमें n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। आइए ऐसे प्रॉब्लम कैसे करते हैं देखते हैं। whenever you do such problems, this is a very simple one, you should make the bases same, ठीक है ना।
अब देखो ना, मत करो, आपको आता, अब मैं करूंगा, अब मत कीजिए। whenever there is a equal sign, the next step starts with the or sign। सिखाया था ना आपको एरो वाला, हाँ, और उसका मतलब क्या होता है, और implies that these problems didn't have an equal sign, this has a equal, this is equation, so my next step will start with the or sign, this is or। यहां पे जो भी इक्वल लिखेगा मैं उसका मार्क्स काट लूंगा। आप बोलोगे स्कूल में तो नहीं काटता है, स्कूल स्कूल है, मैं हूं। और सो ये क्या हो जाएगा बेटा, 2 to the power 2n, है ना, a to the power mn। अब पहले देखो, और ये क्या हो जाएगा 2 to the power 12। अब सोचो ये दोनों बराबर हैं। If this is donkey, this is also donkey. The bases are also same. Exponents have to be same, है ना। तो इसके हम, हाँ, तो यहां पे हम एक वर्ड लिखेंगे, since bases are same, so exponents can be equated। इसको मेरी भाषा में मैं बोलता हूं मैगन इक्वल टू मैगन, सो छैगन मस्ट बी इक्वल टू छैगन। सो वी राइट 2 to the power n is equal to 12, और n is equal to 12 divided by 2, और n is equal to 6। अभी आप खुद सोच के देखो, अगर आपने यहाँ पे 6 बिठाया होता तो ये कितना होता, 2 to the power 12 होता है ना बेटा, और इस साइड में कितना है, 2 to the power 12। इज आवर फाइंडिंग मैचिंग? यस, आवर फाइंडिंग इज मैचिंग। ये प्रॉब्लम जैसे करते हैं ऐसे, तो ये बहुत इजी है। तो टफ प्रॉब्लम्स भी करेंगे, इनको क्या कहते हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ द टाइप फाइंड द वैल्यू ऑफ n या फाइंड द वैल्यू ऑफ x रहेगा। चलिए इसको कॉपी कीजिए, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंस बेसेस आर सेम, सो एक्सपोनेंट्स कैन बी इक्वेटेड। समझ में आया? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग। इसमें थोड़ा सा सर को दर्द देने वाला प्रॉब्लम करें ऐसे टाइप में, ये इतना हल्लू हल्लू प्रॉब्लम करके कहां होने वाला है जिंदगी में। अच्छा आइए, ये हो गया बेटा कॉपी। एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम? माइंड यू, यू आर डूइंग अ इक्वेशन प्रॉब्लम नाउ। आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज लिटिल बिट टफर। आवर प्रॉब्लम इज 2 to the power n minus 5, okay, multiplied by a 5 to the power n minus 4 equals to a 5। अब वो उतना आसान नहीं है 5। अच्छा, ऐसे प्रॉब्लम कैसे करते हैं, देखिए। What all are the type of bases you are seeing? A 2 base and a 5 base. Our job should be somehow bring all of these into the mode of a single, what do you call, either a 2 or a 5. Huh. Which one? 5. We'll see that. Ultimately, it has to, end of the day, you have to arrive at a step like this. ठीक है ना? Shall we? आ जाओ। तो इसको हम कैसे करेंगे स्टेप, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा, जरा देखो। नाउ कैन आई राइट दिस एज 2 to the power n minus 5? नो डाउट, राइट, दिस इज a 2, और वहां पे क्या है 5। कैसे करोगे जरा सोचो तो। ना, if you actually bring the 5 here, end of the day you have to have equal bases. Right now your bases are very stylish. Your bases are in what manner? 2 and 5. क्या करोगे ऐसे केस में, जरा सोचो। बेसिस को सेम करना है, बेसिस हैव टू बी सेम ऑन बोथ साइड्स। जरा ऐसे सोचो, इस प्रॉब्लम को हम ये कर सकते हैं। जस्ट लेट अस राइट दिस प्रॉब्लम इन दिस मैनर। दिस इज नथिंग बट 2 to the power n, डू यू एग्री, divided by a 2 to the power 5 multiplied by a 5 to the power n 5 to the power 4 is equal to 5. Can we write this? Right? And if I look at these two, then I can write it as 2 into 5 to the power n. Am I allowed to do this? Right? And similarly, so this is n, this is a 2 into 5, and then I have a 5 on this side, and can I take this term on that side? ले जा सकते हैं, this is a multiplication,
So I take these terms on this side. It becomes what? It becomes 2 to the power 5 into 5 to the power 4. Agreed? Now, my problem boils down to 10 to the power n. And if I look at this side, it is a 2 to the power 5 multiplied by a 5 to the power 4 plus 1. Yes or no? So I get 10 to the power n is equal to 2 to the power 5 into a 5 to the power 5. Right? So now the magic comes. 10 to the power n is 10 to the power 5. Now I write, since bases are same, therefore exponents can, if we do these even in grade 12, can be equated. This is a very nice technique. So we write n is equal to 5. Have you understood? Those problems appeared easy. Here you have to, your first target is, ultimately the problem has to be brought to magan to the power blah blah equal to magan to the power tlatla. Since magan equal to magan, blah blah is equal to tlatla. How you bring it? What sort of papar you belo here? Okay, you will have to make some papar baling out here, so that end of the day you come into this step. Is this agreed or not? अब इसको कॉपी कीजिए, हम एक और प्रॉब्लम करेंगे ऐसे, ठीक है? Somehow finally you have to come to this step. You do this, then we come to another problem. डन। चलिए अब अगला करें। आइए, ऐसे टाइप के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें करने हैं, इस बुक से उस बुक से। चलिए एक और इजी वाला करके देखते हैं। लेट्स सी वेदर यू कैन डू इट। दिस यू ऑल विल बी एबल टू डू, दिस आई विल नॉट डू, यू डू। 2 to the power 5n 2 to the power 5n divided by 2 to the power n is equal to 2 to the power 4, है ना? अब इसमें क्या करेंगे, अननोन एक्सपोनेंट्स वाले 2 को एक साइड में रखेंगे, ये इजी है, सब 2 में गेम हो रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 to the power 5n minus n is equal to 2 to the power 4। क्या लिख सकते हैं, 4n। From here you will be able to do, since bases are same, exponents can be equated। 4n equal to 4, n की वैल्यू कितनी होगी, 1। समझ में आया? चलिए कीजिए इसको। तब तक मैं अगला रेडी करता हूं, अगला बटर नन। हाँ ये बटर नन है ना, बटर लगाना है इसमें, ये तो इजी। अगला वाला रेडी करता हूं, आइए। करें अगला वाला। 2 to the power n minus 7, इसमें लेकिन सोचना पड़ेगा आपको, ये इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हो। 5 to the power n minus 4 इक्वल टू 1250।
हाँ 1250। अच्छा 1250 इज अ नंबर एंडिंग विथ 0। अच्छा इसमें इसको कैसे लिख सकते हैं, जरा दिमाग लगाओ। यहां 5 और 2 का खेल हो रहा है। 1250 में 125 तो 5 का ही खेम है। 125 इंटू 10, 125 को क्या लिख सकते हैं 5 क्यूब, 10 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 2, मतलब इधर भी छुपा हुआ है 5 इंटू 2। ये सब समझ में आया? समझ में आया कि नहीं बेटा? इस साइड में 5 एंड 2 हैव गॉट अननोन एक्सपोनेंट्स, तो इसमें भी हमें 5 और 2 तो गेम करना ही पड़ेगा। चलें थोड़ा सा आइए करने की कोशिश करते हैं। तो इसको लिखते हैं 2 to the power n minus 7 multiplied by 5 to the power n minus 4 can be written as 125 into 10. Can we write this? Yes. आइए तब तक इसको भी थोड़ा खोल लेते हैं। ये कैसा है, यहां पे ऐसे डालेंगे तो 2 to the power n 2 to the power 7। अग्रीड बच्चा? इसको क्या लिखे 5 to the power n 5 to the power 4, और यहां क्या लिखे 5 क्यूब इंटू 5 इंटू 2। समझी? नाउ लेट अस ब्रिंग, हाँ वो कैमरा तुम अच्छा अभी समझ में आया, ये वाला समझ में आया द स्टेप? ओके आइए अब करें इसको। इस साइड में क्या लिखूं बेटा, तो ये हो गया 10 to the power n लिख सकते हैं। अच्छा आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इसको ऐसे लिख लें 2 into 5 to the power n लिख लें, दिस इज द अननोन वन, और बाकी सब उस साइड में हिसाब करते हैं। 5 ये कितना हो गया टू द पावर 4, 3 plus 1 4 into 2 into this 2 goes there 2 to the power 7 into 5 to the power 4। क्लियर बच्चा? Can I now write this as 2 to the power 5 को हम क्या लिख लें 10 लिख लें, 10 to the power n is equal to 5 to the power 4 plus 4 into 2 to the power 1 plus 7। इसको वाह, इसको क्या लिखे 5 to the power 8 into 2 to the power 8। इसको क्या लिखे, स्टेप जंप मत कीजिए, 5 into 2 to the power 8। इसको क्या लिखे 10 to the power 8। अब फिर आप अपना स्टेटमेंट लिखिए, सिंस बेसेस आर सेम एक्सपोनेंट्स कैन बी इक्वेटेड, therefore the value of n is how much बच्चा, how much 8। समझी? दिमाग में घुसिंग और नॉट घुसिंग? इफ नॉट घुसिंग देन दिमाग में सीडी भर भर के होइंग। सीडी मीन्स सी स्टैंड्स फॉर काउ। हाँ देखो पूरा बच्चा एकदम समझ जाता है डी मतलब क्या है। कल मैंने ग्रेड 9 वालों को एक स्टोरी सुनाया, आज आप लोग को भी सुनाऊंगा एक और प्रॉब्लम करके, मजेदार स्टोरी। ठीक है आओ आ जाओ कर रहे एक और प्रॉब्लम इसी टाइप में भाई साहब। नहीं चैप्टर सेम नहीं चल रहा है भाई साहब, कहानी सेम चल रहा है। नेटफ्लिक्स वाली बात हो रही है ना, नेटफ्लिक्स वाली बात हो रही है। ठीक है आ जाइए। 2 to the power n minus 2 मल्टीप्लाइड बाय, मतलब हैंडराइटिंग खराब है तो समझ लेना, 3 to the power 2n minus 3 is equal to 135। मतलब 135 का प्राइम फैक्टराइजेशन जरूरी है इसमें, तो फिर मामला तभी जाके खुलेगा। आइए यहां पे जरा 135 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं तो क्या क्या आता है। 135 है उजैर भाई साहब करें इसको, 5 3 8 और 1 9 यानी 3 से जाएगा, 3 4 12 3 5 15, फिर 3 15 3 5 5 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 क्यूब इंटू 5 लिख सकते हैं, है ना बस अब समझ में आया। और इधर भी 2 और 3 कुछ सम जिंग बैंग्स आर हैपनिंग, लेट्स सी। ओके आइए
टू द पावर 3 क्वेश्चन ठीक दिखा दो। हाँ 5 टू द पावर n। ओ हो भाई साहब, क्वेश्चन इन्होंने गलत लिखा है, तभी मेरे को डाउट हुआ। 5 टू द पावर n-2 क्वेश्चन में गलत लिखा है, सॉल्विंग में करेक्ट किया। दिस इज 5 हाँ चिल्ड्रन, 5। हाउ डिड आई अंडरस्टैंड दैट द क्वेश्चन इज रॉन्ग? बिकॉज व्हेन आई एम डूइंग दिस थिंग आई एम गेटिंग 3 and 5। ऑन दिस साइड आई हैड a 3 and I had a 2। प्रॉब्लम में गड़बड़ है। भिंडी आलू, तो इस साइड में भी भिंडी आलू आना चाहिए, लेकिन आ गया था क्या, भिंडी और बैंगन। उसको गड़बड़ है। आइए अभी इस प्रॉब्लम को करते हैं। क्या लिखे, 5 टू द पावर n डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर, ये लिख सकता हूं भाई साहब। 3 टू द पावर 2n 3 टू द पावर 3 लिख सकता हूं भाई साहब। इसको थोड़ा सा छोटा कर सकता हूं, कर दो। और इस साइड में क्या लिखूं, 5 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 3। यहां से पिकअप किया, यहां से पिकअप किया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब देखो लफड़ा है, यू कैन कंबाइन दिस मल्टीप्लाई बिकॉज दिस इज n, दिस इज 2n, वी कैन मल्टीप्लाई दिस, सम गड़बड़ी इज देयर। हाउ टू किल दिस, हाउ टू किल दिस? इसमें हमें थोड़ा सा और सेटिंग करना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम थोड़ा सा टफ टाइप में है। इसको हम 5 टू द पावर n लिख के इसको लिखते हैं 3 स्क्वायर करके बाहर n ले जाता हूं। हाँ, क्योंकि देखो जब तक ये इक्वल नहीं होगा हम काम नहीं कर सकते हैं। दिस इज 5 टू द पावर n, दिस इज 5 3 टू द पावर 2n। इसमें आप यू कैन राइट इट एज 15 टू द पावर n। डू यू अंडरस्टैंड? बहुत अच्छी बात है। और जरा बाकी सब साइड इधर लेके देखता हूं क्या होता है। 5 इंटू 3 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब, दैट्स इट। हाँ, लाइन बनाने की क्या जरूरत है, बिल्कुल आप सही हो। हमेशा जयदीप दास राइट होगा ऐसा थोड़ी है। लाइन तो हमने कभी बनाई नहीं था, आपका डेटा प्लान स्लो है। लाइन कब बना था, लाइन तो बना ही नहीं था ना। टीचर कभी गलत नहीं होता है भाई साहब, आप ही गलत होते हो। 5 टू द पावर n इंटू 9 टू द पावर n, ये लिख सकता हूं। अब इस साइड को भी कहीं से एक 9 में कन्वर्ट करना होगा हमें। देखते हैं, देखते हैं, आ जाओ। अभी हम 5 को ऐड कर लें, 1 + 2 कर देंगे। 5 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। और 3 को क्या लिखे बेटा, 3 टू द पावर 3 + 3। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं, 45 टू द पावर n लिख लें। 9 इंटू 5 45। यहां कोई कंफ्यूजन नहीं, लेकिन यहां गड़बड़ी है। यहां क्या करेंगे अभी हम, यहां हमने लिखा 5 टू द पावर 3 और ये हो गया 3 टू द पावर 6। फिर से लफड़ा है तो ना चलेगा भाई साहब। आइए इसमें थोड़ा सा और, यहां पे क्या करें, अभी यहां पे भी एक काम करते हैं, यहां पे 3 स्क्वायर करके यहां पे 3 डाल देते हैं। हाँ अरे यार कैमरा, यार कैमरा, तुम लोग यार बदमाश वाला बैच हो, तुम्हारे ही बैच में कैमरा बंद होता है हमेशा। हाँ चलो, ये which one? I did not get the time to write the n, by that time they yelled up. Okay, so 45 to the power n, 5 9 जा 45 ना, ठीक है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 45 to the power n is equal to 5 क्यूब इंटू 9 क्यूब, ये लिख सकता हूं ना भाई साहब। समझ में आया? अब देखो, अब मजा हो गया। 45 to the power n is equal to 45 to the power 3। एक स्टेप जंप किया। अच्छा, आपको जंपिंग पसंद नहीं तो ऐसे लिख लो, I jumped a step, I can write it as 5 into 9 to the power 3 और 45 to the power n is equal to 45 to the power 3। अब स्टेटमेंट लिखिए, since bases are same exponents can be equated, n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 3 आ गई। मजो आयो?
buy, beg, borrow, steal, you have to match it end of the day. ठीक है, अब ऐसे ही प्रॉब्लम करेंगे n निकालने वाले, लेकिन हमें इस बार रैशनल नंबर्स आएगा थोड़ा सा। करें, आइए एक प्रॉब्लम करने की कोशिश करते हैं। ऑल डन। ए शनाया, नेवर राइट लाइक दैट, आंख खराब होगा बेटू, ऊपर देख के लिखते हैं। चले भाई साहब, आइए सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ये आप करके दिखाइए तो मुझे। 2/3 इंटू 2/3 ये सब क्या हो रहा है? 2/3 2/3 3/5 इक्वल टू 2/3। बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, n-2। इसको करके देखो, यू ट्रीट द होल 2/3 एज ए मगनलाल। So what do you get? 2/3 to the power 3 plus 5. Did you understand? This whole thing is now a Maganlal. Magan cube into Magan 5. So it becomes, फिर से पानी पी रहा है तू, अभी बोलेगा can I go to the restroom? Magan 3 into Magan 5 हो गया कितना? Magan 8 is equal to 2/3 to the power n-2। ये इस चैप्टर में टाइम लगेगा बेटा, यहां बहुत प्रॉब्लम करने हैं। 8 is equal to 2/3 to the power n-2. Since bases are same, exponents हाँ देखना, जैसे ये क्लास खत्म हो जाएगा ना, अगला क्लास आएगा ग्रेड 12 या कोई, तो कोई नहीं सताएगा, ये कैमरा बिल्कुल ठीक ठाक चलता रहेगा। अभी तो उसमें आ भी नहीं, थोड़ा देर रुको, आ जाएगा। काला जादू, it's really, it sucks sometimes. हाँ, exponent, bases and exponents can be equated. So we write 8 is equal to n-2। अच्छा, यहां पे क्या कीजिए, अननोन साइड को अपने साइड ले आइए। पत्ता गोभी इक्वल टू ब्ला ब्ला, ब्ला ब्ला इक्वल टू पत्ता गोभी, एक ही बात है। तो n की वैल्यू क्या हो गई? ये -2 साइड गया तो +2 हो गया, n की वैल्यू हो गई 10। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस इक्वेशन? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? क्लियर? अच्छा, ऐसे n के प्रॉब्लम्स हम और भी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज सीखते हैं। आ जाओ, एक चीज सीखते हैं। हमें दिमाग उड़ गया, 1 मिनट। हाँ, 2/3 to the power minus, say, m. 2/3 to the power minus m. Right? Can we not write this as 2 to the power minus m divided by 3 to the power minus m? We can write? Yes. 2 to the power minus m can be written as 1/2 to the power m. And this is being, अच्छा चलो एक स्टेप जंप हो जाएगा, एक जंप नहीं करके करते हैं। This is 2 to the power minus m divided by 3 to the power minus m. So far okay? No issues? Okay, now see, can I write this as 1/2 to the power m divided by 1/3 to the power m? This is allowed? Can I write this as 1/2 to the power m into 3 to the power m by 1? Allowed? Can I write this as 3 to the power m by 2 to the power m? Can I write this as 3/2 to the power m? Watch this and watch this. What do you see? कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया? ये p/q डिवाइडेड बाई रेसिप्रोकल हो जाए ना, ये आया, ये समझ में आया। अब इन दोनों को गौर से देखिए तो they flip but with a positive exponent. So whenever you get a problem where you have a p upon q to the power minus m, you can straight away write this as q upon p to the power m. Mind you, a rational number with a negative exponent is the flipped rational number with a positive exponent. Is this understood or not? ये बहुत handy आएगा हमें, ये भी लिख लीजिए। ये आपको explanation था, but you can straight away write
दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर हम आगे भी प्रॉब्लम्स करेंगे। ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में भी लिख सकते हैं आप, एक एडिशनल लॉ है, लिख सकते हो, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में भी लिख लो। दिस इज अ सब्सिडियरी लॉ, but this is very, very useful. Children, what I am doing now is that for the next few days, I am not giving you any homework. Neither I'll give you any worksheet. I just want that every time you come to my class, you redo the problems we have done in class and you come. Because this chapter is vast. बहुत बड़ा नदी है, हम अभी सिर्फ यहाँ पे ऐसे कर रहे हैं, देखो पाँव देखे तरफ पानी देख रहे हैं, बहुत आगे जाना है हमें। समझ में आया? This is a vast chapter. And I'm not giving you homework because I have also put a load of a test to you. So I'm being very generous. I'm not giving any worksheet. You study, and how many problems we did today? Do so many problems and come back. समझ में आया? अब टाइम है कहानी सुनने का, और फिर आज के क्लास को हम रोकेंगे। ठीक है, आइए मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ।